रायपुर में महाधिवेशन का आज तीसरा दिन। जोरा में आज मेगा रैली और सभा भी होगी। राहुल गांधी आज संबोधित करेंगे। सीएम भूपेश के साथ कई दिग्गज भी यहां मौजूद रहेंगे। अहम खबर आपको बता दें कि लगातार ये अधिवेशन जारी है। आज तीसरा और अंतिम दिन है और अंतिम दिन में आज राहुल गांधी सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान मेगा रैली और सभा होगी। सौरभ परिहार हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े। सौरभ, आज अंतिम दिन है और आज क्या कार्यक्रम होंगे, क्योंकि सबको बेसब्री इंतजार है राहुल गांधी को सुनने का। आज सभा भी होगी। बिल्कुल, देखिए राहुल, कांग्रेस का ये राष्ट्रीय अधिवेशन का तीसरा और अंतिम दिन है और 3 दिनों में कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये बड़ा परिवर्तन लाएगा कांग्रेस पार्टी के अंदर और देश के अंदर, कि किस तरीके से ये जो तमाम प्रस्ताव पास किए गए हैं। और आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन जो है 3 प्रस्ताव और लाए जाएंगे। इसमें एग्रीकल्चर है, यूथ है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एम्पावरमेंट है और सोशल एम्पावरमेंट है। तो ये 3 लाए जाएंगे। उसके अलावा जो राहुल गांधी भी जो है अधिवेशन स्थल में संबोधित करेंगे, जो एआईसीसी और पीसीसी के जो डेलीगेट्स है। उसके बाद जो है जोरा में भी एक सभा होगी। और इससे पहले की बताया कि 2 दिनों तक जो है काफी मंथन हुआ है अधिवेशन पार्टी के अधिवेशन में, कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी में एक नई शक्ति, एक नई जोश और एक किस तरीके से 2023 के चुनाव और 2024 के चुनाव में जो है जिद दर्ज की जाए। उसके अलावा जो कांग्रेस आरोप लगाती है केंद्र सरकार पर, भाजपा पर, और जो भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है उसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार कैसे किया जा सके, इन सभी मुद्दों पर विस्तारित चर्चा हुई है। और कल जैसे हमने सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का संबोधन भी सुना है। और इस वक्त मेरे साथ जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश सिंह जी है। 3 दिन आज अंतिम दिन है, 3 दिनों का हुआ अधिवेशन। पूरे अगर 3 दिनों का अधिवेशन देखें तो क्या एक मैसेज लेके ये अधिवेशन जा रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपने आप को सत्ता में लाने के लिए चिंतित नहीं रहती। कांग्रेस पार्टी की पहली चिंता या पहली तैयारी राष्ट्र को कैसे और मजबूत किया जाए और उसकी फ्यूचर को ये भांपते हुए कि हमें देश के लिए क्या हो सकता है, उसके लिए योजना बनाना है। उसके बाद अपनी पार्टी को उस योजना को क्रियान्वित करने के लिए तैयार करना है। तो जैसे आज की तारीख में हमें रोजगार, नौजवानों की समस्याएं, किसानों की समस्याएं, पड़ोसी राष्ट्रों से इंटरनेशनल रिलेशन से लेकर के इकोनॉमी की समस्या, इन सब चीजों को कैसे हम मीट आउट करें, इसकी रणनीति या इसकी योजना। ठीक है, आप कह रहे हैं कि हम रणनीति बना रहे हैं ताकि देश में जो आप लोग बार बार आरोप लगाते हैं कि नफरत का माहौल है उसको ठीक किया जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है अखिलेश जी कि केंद्र की जो मोदी सरकार है उसके खिलाफ में आप लोग ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे। विपक्षी एकजुटता जो होनी चाहिए वो नहीं दिख रही। आखिर ऐसा क्यों? अभी क्या चुनाव होने जा रहा है, विपक्ष के सारे नेता तो कांग्रेस के साथ हैं ना, बार बार बोल रहे हैं ना कि कांग्रेस आगे बढ़े और सब लोग, हम लोग तैयार हैं। आप एक तरह से ये तो मान नहीं रहे हैं ना कि मेंटली हर विपक्ष का लीडर प्रिपेयर्ड है कांग्रेस के साथ चलने को। दूसरी बात, जो बीजेपी के अलायंस पार्टनर थे वो सत्ता में आने के बाद बीजेपी के साथ छोड़ गए, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो। आज बीजेपी को कोई छूने को तैयार नहीं है कोई दल। तीसरी बात, ये जितने भी विपक्ष के राजनीतिक दल हैं ये कोई बीजेपी के साथ तो जाने की बात नहीं कर रहा ना। ये स्पष्ट है कि बीजेपी आज अकेली अछूत पार्टी बन के खड़ी है। अछूत पार्टी बोल रहे हैं? कोई राजनीतिक दल उसको छू नहीं रहा है। कोई पॉलिटिकल आदमी उसको छू नहीं रहा, चिमटे से भी नहीं छू रहा है। जी। तो क्यों नहीं कोई इसको पॉलिटिकल पार्टी उसके साथ जा रही है? क्योंकि उसकी नीतियां राष्ट्र के हित में नहीं है, उसकी नीतियां लोकतांत्रिक नहीं है। आपने अपने कांग्रेस पार्टी को एक भी ये भी कहा, सभी कांग्रेस के नेता कहते हैं कि बहुत डेमोक्रेटिक पार्टी है, लेकिन फिर से सवाल उठने लगे कि सीडब्ल्यूसी में पूर्व पीएम और जो कांग्रेस अध्यक्ष और जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो नॉमिनेट मतलब आजीवन रहेंगे। ऐसा क्यों? अरे भाई, उन्होंने इतने बड़े पद पे अपनी सेवाएं दी हैं तो उनके हम जो तजुर्बे हैं। बीजेपी सर यही है, बीजेपी इसी पे आरोप लगा रहे हैं। चक्कर क्या है कि आप लोग जल्दी में तो मेरा सेंटेंस पूरा नहीं होगा। बीजेपी किस मुंह से आरोप लगा रहे? आप सवाल उससे पूछ सकते हैं कि बीजेपी में कभी चुनाव हुआ कोई?
आपने बीजेपी में कभी, जब से बीजेपी जनसंघ बनी है, कभी कहीं चुनाव होते देखा आपने? और ये सवाल आप बीजेपी से पूछ सकते हैं? नहीं पूछ सकते। उनके यहाँ अभी नड्डा जी कैसे बढ़ गए, कैसे उनका कार्यकाल बढ़ गया, क्या कोई अधिसूचना उनके यहाँ हुई थी या चुनाव हुआ था? तो ये आप हमसे अपेक्षा रखते हैं, इसलिए आप हमसे सवाल कर रहे हैं। उनसे तो आप अपेक्षा भी नहीं रखते हैं। तो देखिए राहुल ये थे हमारे साथ जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और जिन्होंने कहा कि जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगाती, पहले वो अपने घर को देखे। तो आज ये 3 दिनों का राष्ट्रीय अधिवेशन खत्म होने वाला है, और इससे पहले कि हमने आपको बताया कि आज क्या क्या कार्यक्रम है। राहुल गांधी आज 2 जगह संबोधित करेंगे। पहले एक अधिवेशन स्थल पर सुनने का सभी को इंतजार है। और सौरभ, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिएगा। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।